नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा आरोप लगाया है यूएसए पर। इनके हिसाब से यूएसए और यूक्रेन और कुछ और कंट्रीज ने मिलकर रशिया में एंटी इजराइल दंगे करवाने की कोशिश करी है। नाउ सबसे पहले तो ना कुछ मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा आर्टिकल्स और समझाऊंगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यूएसए ने व्लादिमीर पुतिन के सारे आरोप रिजेक्ट भी क्यों कर दिए। ना इस वीडियो में आप देखोगे ये एयरपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये एक एयरपोर्ट है। यहाँ पर न्यूज़ ये आती है कि एक फ्लाइट लैंड हुई है जो इजराइल से आई है। वहाँ पर कई इजरायली नागरिक हो सकते हैं उस फ्लाइट में। अचानक से क्या होता है कि कई लोग अटैक करने के लिए निकल जाते हैं इस फ्लाइट को। यहाँ पे आप देख पाओगे। ना ये एयरपोर्ट के अंदर के दृश्य है। ये लोग फिर बाद में जो एयरक्राफ्ट है उसके भी बहुत ज़रा पास पहुंच जाते हैं। नाउ एक बात आप नोट कर पाएंगे, जो लोग यहाँ पर हैं इनके हाथ में फ़िलिस्तीन के फ्लैग हैं। ज़्यादातर जो ये लोग हैं ये मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये वो वीडियो है जब ये लोग इस एयरक्राफ्ट के बहुत ज़रा पास पहुँच गए थे। आप इमेजिन करिए अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हुए थे उनके लिए ये सब कितना हॉरिफाइंग होगा। ना ये मुझे ऐड करना पड़ेगा कि जब तक ये लोग एयरक्राफ्ट के बहुत पास पहुंच गए, अभी ये और ज़रा पास पहुंचेंगे, लिटरली एयरक्राफ्ट के जो दरवाजे हैं वहां पर ये लोग पहुंच गए थे, तब जाके पुलिस ने इंटरवेंशन करी और कोशिश करी जो भी यहाँ पर पैसेंजर्स थे उनको बचाने की, नहीं तो बड़ा हादसा यहाँ पे हो जाता। और ऑब्वियस सी बात है जब ये दृश्य दुनिया के सामने आए तो ये एक बहुत ही बड़े एम्बेरसमेंट का रीजन बन गए रशिया के लिए। यहाँ पर आप देख पाओगे जैसे ये दृश्य सामने आए हैं ना, पुतिन ने अलग से मीटिंग बुलाई और अपनी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है दागिस्तान में उनको ये कहा कि तुम लोग कर क्या रहे थे, इतना बड़ा हादसा यहाँ पे हो जाता। कल को मान लो जो ये फ्लाइट है इस पे आग लगा देते हैं, कोई बड़ा अटैक हो जाता, दुनिया को हम क्या मुंह दिखाते कि ऑलरेडी जो यूक्रेन है वहाँ पे हमारा ऑपरेशन चल रहा है। अब जो ज्यूज इजराइल से आते हैं ट्रैवल करने के लिए और काम के लिए रशिया में आ रहे हैं, उन पे भी अटैक हो रहे हैं इस टाइप के। अब मुझे पता है आप में से कुछ लोग तो पहले ये पूछोगे मगर रशिया में ज्यूस पर इजराइल से जो लोग आ रहे थे उन पे अटैक क्यों हो रहा था, ये क्या रीज़न है। वेल थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ रशिया के डेमोग्राफिक्स के बारे में और दागिस्तान एरिया कौन सा है उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। ना यहाँ पे आप देख पाओगे मैप में ये आपको दिख जाएगा रशियन फेडरेशन की जो टोटल आबादी है ये 14 से लेकर 15 करोड़ के आसपास आपको मिलेगी। ना रशिया में देखो ये वाला जो इलाका आपको दिख रहा है यहाँ पर जॉर्जिया एजरबाइजान के आसपास का, ये बहुत ही बड़ा एरिया है। यहाँ पर प्रेडोमिनेटली रशिया की मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है। ज़्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन इनकी यहाँ पर इस एरिया में रहती है। कुछ पॉपुलेशन इनकी यहाँ पर काजाख्स्तान के आसपास भी रहती है। मगर ये जो एरिया यहाँ पे चेचन्या आपको मिलेगा, दागिस्तान एरिया आपको मिलेगा, जहाँ पर फ़िलिस्तीन के लिए बहुत ही ज़रा सपोर्ट है। वैसे आप अगर जाओगे मॉस्को में, पीटर्सबर्ग में, तो लोग ज़्यादातर इनडिफरेंट आपको मिलेंगे। लोगों से आप पूछोगे आप इजराइल के साथ खड़े हो, फ़िलिस्तीन के साथ खड़े हो, लोग कोई प्रॉपर जवाब देंगे नहीं आपको। मगर दागिस्तान एरिया जो है यहाँ पर, ये इलाका जो है, यहाँ पर एक रिलीजियस आइडेंटिटी का इशू सामने आ जाता है और लोग ओवरवेलमिंगली फ़िलिस्तीन का सपोर्ट करते हुए दिखते हैं। बाय द वे वैसे मैं आपको यही बता दूं कि कई एस्टिमेट्स के हिसाब से आज के समय 9 से लेकर 10% जो आबादी है रशिया में ये इस्लाम फेथ को फॉलो करती है। ओवर द ईयर्स कई ग्रैंड मुफ्तीज़ हैं, इन्होंने ये भी क्लेम किया है कि रशिया 15 सालों में 1/3 मतलब कि 1/3 इस्लामिक पॉपुलेशन वाला कंट्री बन जाएगा। इसके बारे में कई प्रेडिक्शन आई है कि 2034 तक मोस्ट प्रॉब्ली 30% जो आबादी है रशिया की ये इस्लाम फॉलो करेगी। और इसका एक रीज़न भी है, जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है वहाँ पे आबादी रशिया की सब्सटैंशली ज़रा तेज़ी से बढ़ रही है कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ रशिया। तो हुआ रिसेंटली क्या कि इजराइल से, यहाँ पे आप देख पाओगे इजराइल से एक फ़्लाइट ये पहुंची दागिस्तान एरिया में। और अगेन जैसे ही न्यूज़ मिल गई लोकल्स को कि इजराइल से एक फ़्लाइट आई है रशिया में, तो उसके बाद जो लोकल्स थे जो फ़िलिस्तीन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं वो यहाँ पर पहुँच गए। नाउ व्लादिमीर पुतिन का ये कहना है कि जो लोग एयरपोर्ट पे पहुँचे थे, जो लोग ये अटैक कर रहे थे, जो ये वीडियो सामने आई थी, इसकी जिम्मेदारी रशियन नागरिकों पे नहीं आनी चाहिए। ये सब एक्चुअली करवाया है यूएसए और यूक्रेन ने। नाउ आप अगर मुझसे पूछोगे कि ज़मीन रशिया की और जो वीडियो में जो लोग थे बहुत सारे लोग थे, ये भी रशिया के थे, ऐसा नहीं था कि ये अमेरिकन थे, यूएसए से ये लोग लैंड किए रशिया में फिर इन्होंने ये सब अटैक्स किए, ये थे तो रशियंस ही यहाँ पर वीडियो में। तो व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर यूएस और वेस्ट को क्यों ब्लेम कर रहे हैं फॉर एंटी इजराइल एयरपोर्ट रॉयड। देखिए इसके बारे में
मैं कुछ कमेंट कर नहीं सकता कि व्लादिमीर पुतिन ने किस बेसिस पर यह कहा है कि वेस्ट ने ये सब जो दंगे हैं ये करवाए हैं। यूएस ऑलरेडी पुतिन के क्लेम को रिजेक्ट कर चुका है। इन्होंने ये कहा है कि पुतिन ने किसी भी प्रूफ के बिना ये बात बोलनी स्टार्ट कर दी कि ये जो सारे दंगे होने वाले थे एक्चुअली हो ही चुके थे एयरपोर्ट में, एंटी जूइश रॉयट्स ये सब वेस्ट ने करवाए हैं। मगर कहीं ना कहीं रशियन गवर्नमेंट को खुद देखना होगा कि इनकी आज के समय क्या पॉलिसी है। यहाँ पे आप देख पाओगे एक आर्टिकल, इजराइल ने रिसेंटली जो रशिया के एम्बेसडर हैं टू इजराइल इनको सम्मन किया और इनसे पूछा कि एक ऐसे टाइम में जब हमास इजराइल पे अटैक कर रहा था, आप लोग हमास के साथ मीटिंग क्यों कर रहे थे। ये जो मैं कहूँगा टाइमिंग रशिया की बहुत अजीब थी। रिसेंटली इन्होंने हमास के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कतर में बैठते हैं उनको रशिया में बुलाया, उनका भव्य वेलकम हुआ, बातचीत हुई। हालांकि रशियन गवर्नमेंट ने यह कहा कि जो भी हमास से ये बातचीत कर रहे हैं इनकी कोशिश ये है कि हमास ने आज के समय जो 200 लोग पकड़ रखे हैं उसमें से 8 लोग रशियन ओरिजिन के हैं, उन्हें हमें गाजा से बाहर निकालना है। तो प्राइमरली उसकी बात चल रही थी। बट यहाँ पर मैं ये भी कहूंगा पिछले कुछ सालों में रशिया और हमास की बातचीत काफी हद तक बड़ी भी है। रशिया ने आप कह लीजिए एक न्यूट्रल अप्रोच रखी है हमास के इशू को लेकर, तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इनकी आबादी पर भी होगा। इनकी आबादी भी देखेगी कि इनकी जो सरकार है सिंस यही हमास से ओपनली बात कर रहे हैं, हमास के जो लीडर्स हैं इनका वेलकम हो रहा है, तो इससे भी ना पॉपुलेशन को एक गलत संकेत जाता है कि हाँ ठीक है अब हमारी कंट्री इजराइल के अगेंस्ट हो गई है। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स आनी बाकी है। मोस्ट प्रोबेबली इजराइल भी रिएक्ट करेगा इस सब को लेकर, और पॉसिबिलिटी है इजराइल अपने नागरिकों को ये भी कहे कि आप रशिया में मत जाइए, रशिया में आज के समय जो माहौल है ये सेफ नहीं है। तो अगेन रशिया बेसिकली खुद को आइसोलेट और ज्यादा कर रहा है। तो अभी देखते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड और मेजर डेवलपमेंट्स क्या सामने आती है। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया ने रिसेंटली कंडक्ट करी है अपनी पहली जॉइंट नेवल एक्सरसाइज। आपको बताना है कि ये कहां पर कंडक्ट की गई थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, गूगल करोगे आराम से मिल जाएगा। यहां पे आप देख पाओगे इसकी ऑप्शंस, गल्फ ऑफ गिनी, अरेबियन सी, साउथ चाइना सी या फिर ब्लैक सी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर जो लोग करेंगे कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार दे दूं। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।